तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो भी मैटर है, पदार्थ है, क्या प्योर है? ये टेक्स्ट बुक का आपका सॉल्यूशन है। हम सभी जानते हैं कि टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है वहाँ से भी किसी भी कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम टू लर्न है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस के मतलब क्या है? आंसर: In the term of science, a pure substance may be defined as a single substance or matter which cannot be separated into the other kind of matter by an physical process. वह सबस्टांस प्योर सबस्टांस है, सिंगल सबस्टांस और मैटर पदार्थ जो सेपरेट नहीं किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से। ऑल प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। जितने भी प्योर एलिमेंट है और कंपाउंड है वह प्योर सब्सटेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है लिस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का डिफरेंस इतना, आइए आंसर देखते हैं। होमोजेनियस हुआ और हेट्रोजेनियस हुआ। द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड हैव नो बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन। होमोजेनियस में यूनिफॉर्मली मिक्स होता है और सेपरेशन का कोई बाउंड्री नहीं होता है। इसका कंस्टिट्यूएंट्स जो होता है मे नॉट बी यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। इसमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं हो सकता है। हैव ए क्लियर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, और इसका एक क्लियर बाउंड्रीज रहता है सेपरेशन का। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी इजीली सीन, और इसका होमोजेनियस का आसानी से देखा जा सकता है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी इजीली सीन, और इसमें आसानी से देखा जा सकता है, और होमोजेनियस के आसानी से नहीं देखा जा सकता है। हेट्रोजेनियस में अगर कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन या वह लार्ज पार्टिकल है उसमें मिक्स है तो उसमें देखा जा सकता है, लेकिन होमोजेनियस में नहीं। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, और इसमें जो होमोजेनियस में हो जो सॉल्यूशन होता है इसका आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। स्पेशल मेथड आर नीडेड फॉर द पर्पस। इसको मतलब कि एक खास योजना की ज़रूरत होता है सेपरेट करने के लिए। एयर इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। एयर जो है होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड। हेट्रोजेनियस में जो कंस्टिट्यूएंट होता है आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड पाउडर सल्फर इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आयरन और सल्फर के जो मिक्सचर होता है ये एग्जाम्पल आपका हेट्रोजेनियस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ आर सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सस्पेंशन का ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में। तो सस्पेंशन का और कोलाइडल सॉल्यूशन का और सॉल्यूशन का आपको डिफरेंस देखना है। तो आइए तीनों का डिफरेंस देखते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। पार्टिकल साइज, सस्पेंशन का पार्टिकल साइज आपका
100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ये आपका इंडिकेशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से 100 मीटर और सॉल्यूशन का आपको 1 नैनोमीटर से कम होता है। फिल्टरबिलिटी, फिल्टराबिलिटी, इसका फिल्टरेबिलिटी सस्पेंशन का होता है कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन। यह फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन से पास नहीं होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। आपको कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से तो पास होता है लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं। सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन दोनों में आपका पास हो जाता है। सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, सेटलिंग ऑफ देयर ओन, अपने आप से सेटलिंग होता है। सेटलिंग ओनली ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन से ये सेटलिंग होता है। डू नॉट सेटल। प्रॉपर्टी अपीयरेंस में देखते हैं, ये सस्पेंशन आपका ओपेक होता है, जनरली ये ओपेक होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका जनरली ट्रांसपेरेंट होता है और सॉल्यूशन में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में शो होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन में भी शो होता है, लेकिन सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता है। डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, डू नॉट डिफ्यूज, सस्पेंशन का डिफ्यूज नहीं होता है पार्टिकल, और कोलाइडल सॉल्यूशन का डिफ्यूज स्लोली और सॉल्यूशन का डिफ्यूज रैपिडली। पार्टिकल जो होता है डिफ्यूज। ब्राउनियन मूवमेंट, जो जिगजैग मूवमेंट होता है सस्पेंशन में मेसो दिखाई दे सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में तो दिखाई देता है, और सॉल्यूशन में मे और मे नॉट भी शो। नेचर इसका हेट्रोजेनियस होता है सस्पेंशन का, कोलाइडल सॉल्यूशन का भी हेट्रोजेनियस होता है, और आपका सॉल्यूशन का होमोजेनियस होता है नेचर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टू मेक ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पर 100 ग्राम ऑफ वाटर को क्या करते हैं, घोलते हैं। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम वाटर में घोलते हैं। उसका हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एट द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन को प्राप्त करना है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वलिटी मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट को देखेंगे। मास ऑफ कॉमन साल्ट दैट इज द सॉल्यूट एंड मास ऑफ वाटर, ये आपका वाटर, अब प्लस में आपका मास ऑफ वाटर एंड प्लस में मास ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, दैट इज द सॉल्यूशन, और इंटू 100, और इस तरह 26.47% आ जाएगा आपका कंसंट्रेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग क्रेशन एंड पेट्रोल। क्रेशन और पेट्रोल एक मिक्सचर है, उसको कैसे सेपरेट करते हैं, करेंगे। और डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर दैन 25%, और बॉइलिंग पॉइंट इसमें डिफरेंस होता है 25 डिग्री से ज़्यादा है। विच आर मेसिबल विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से मिसिबल। द सेपरेशन कैन बी डन बाय द अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड को। बोथ आर मिसिबल, दोनों मिसिबल लिक्विड है, सिंस द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज ए लेस दैन 25 के। बॉइलिंग पॉइंट आपका 25 केल्विन से आपका क्या होता है, लेस दैन होता है। द सेपरेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक, और सेपरेशन आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से करते हैं। पेट्रोल विथ लेस बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिल, और जो पेट्रोल है जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट रहता है वह डिस्टिल हो जाता है।
फर्स्ट लिविंग बिहाइंड द क्रिएशन इन द डिस्टिलेशन फ्रॉम द फ्लैग्स। फ्लैग से डिस्टिलेशन क्रिएशन और डिस्टिलेशन में क्रिएशन के पीछे होता है। ये अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सॉल्यूशन है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टेक्निक टू सेपरेट। कुछ ऐसा टेक्निक है जो सेपरेट करने का नाम बताइए। बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से मक्खन को, साल्ट फ्रॉम सी, और समुद्र से साल्ट को निकालने का टेक्निक, और कैम्फर फ्रॉम साल्ट, और साल्ट से कैम्फर निकालने का टेक्निक। पहले हम लोग बटर फ्रॉम कर्ड का टेक्निक देखते हैं। द सेपरेशन कैन बी डन बाय द कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंट्रीफ्यूगल मशीन। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा किया जाता है। साल्ट फ्रॉम सी, सी से साल्ट कैसे निकालते हैं? सी वाटर से। द सेपरेशन कैन बी डन बाय द क्रिस्टलाइजेशन और इवोपरेशन। यह आपका क्रिस्टलाइजेशन और इवोपरेशन प्रोसेस से किया जाता है। और हमारा कैम्फर फ्रॉम साल्ट, साल्ट से कैम्फर कैसे निकालते हैं? द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हेल्प इन द सेपरेटिंग कैम्फर फ्रॉम साल्ट। कैम्फर अंडरगो सब्लिमेशन, डायरेक्ट वेपर में आपको कन्वर्ट होता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। उस प्रोसेस से हम लोग साल्ट से कैम्फर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What type of mixture can be separated by the technique known as crystallization? क्रिस्टलाइजेशन मेथड से किस टाइप का मिक्सचर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? आंसर, द सॉलिड मिक्सचर in which one component or impurity is less soluble in the particular solvent as compared to the other। इसमें क्या होता है? इम्प्योरिटी होता है जो लेस सॉल्युबल होता है, उसको हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटासियम। impure, for example, impure sample of copper sulfate, potassium nitrate, potash alum etc can be purified by this method। इस मेथड से आपको प्यूरिफाइड किया जा सकता है, किया जाता है। क्या कॉपर सल्फेट और आपका पोटासियम नाइट्रेट एंड पोटासियम अलम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। और इसमें क्लासीफाई कीजिए कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज ए फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, बर्तन में मेल्ट करने का बटर, आपको कौन सा चेंज है? फिजिकल। कटिंग ऑफ ट्रीज इज ए केमिकल चेंज। हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। 1 है कटिंग ऑफ ट्रीज, 2 है मेल्टिंग ऑफ बटर, और 3 है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, और 4 है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। 5 है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग। तो आपका अगला है डिजल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, मेकिंग ऑफ फ्रूट स्लाश विथ रॉ फ्रूट्स एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। आंसर देखते हैं आपका। प्लीज नोट दैट द चेंज कैन बी इजली रिवर्सेबल इज फिजिकल चेंज, while one which cannot be reversed is a chemical change। जो आसानी से आपका रिवर्स हो जाता है वह भौतिक चेंज है, और जो आसानी से रिवर्स नहीं होता है वह क्या होता है? रिवर्स होता ही नहीं है, वह केमिकल चेंज होता है। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट चेंज आर लिस्टेड में क्लासिफाइड।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज आपका केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि वापस आपका पेड़ नहीं बन सकता है। कटिंग ऑफ ट्रीज इज केमिकल चेंज, आपका CH केमिकल चेंज। और मेल्टिंग ऑफ पैन बटर इन ए पैन आपका फिजिकल चेंज हो गया। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन आपका फिजिकल चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा आपको केमिकल चेंज हो गया। और आपका सही है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। 4 का फिजिकल चेंज होगा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर बीकर डाउन इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी आपका फिजिकल केमिकल चेंज हो गया। 5वां का केमिकल चेंज पास क्या है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होता है एंड वाटर ब्रेक डाउन इनटू द हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाँ, और हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ये आपका केमिकल चेंज हो गया है। डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, और पानी में घुल जाता है क्या, कॉमन साल्ट, ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। फिर आपका वापस रिवर्स हो जाएगा। 6ठा का फिजिकल चेंज। और 7वां मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विथ रा फ्रूट, मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विथ रा फ्रूट, ये आपका कटिंग हो रहा है, तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये जल के सीधे आपका राख बन जाएगा, इसलिए केमिकल चेंज हो गया। ये आपका आंसर भी हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन जो इसका है क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई टू सेग्रेट द थिंग्स अराउंड अस एज ए प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। ट्राई टू सेग्रेट द थिंग्स अराउंड यू एज ए प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर, एक प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर को आपको सेग्रेगेट करना है, अलग करना है। इसमें देखते हैं, ए है डिस्टिल वाटर है आपका, बी है कर्ड है, सी है डायमंड है, डी है आइसक्रीम है, और ई है केरोसिन है, एफ है कुकिंग ऑयल है, स्टील है जी, और एच है ग्रेफाइट, और आई है राव रबड़ और वल्केनिक रबड़, और के है सॉलिड। ये आपका प्योर सबस्टेंस आपका इसमें है। प्योर सबस्टेंस में आ जाएगा डिस्टिल वाटर, डायमंड, ग्रेफाइट एंड रा रबर, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। और मिक्सचर में आपका आ जाएगा कर्ड हो जाएगा, आइसक्रीम हो जाएगा, केरोसिन ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, स्टील आयरन हो गया, वल्केनिक रबर हो गया, और सॉलिड वायर हो गया, एलॉयज ऑफ लीड एंड टिन। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने इसका आउटलाइन और समरी देखा है, उसको देख लीजिएगा तो खुद ब खुद आपका क्वेश्चन रिकवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे अगला वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।